सो हेलो क्यूरियस माइंड्स, आई एम बैक अगेन विद अ न्यू स्टोरी। 20 साल पहले एक आदमी बिना किसी ट्रेस के गायब हो जाता है। पुलिस ने उसे ढूंढा, फैमिली ने इंतजार किया, केस ठंडा पड़ गया। लेकिन एग्जैक्टली 20 साल के बाद एक अनोनिमस लेटर पुलिस स्टेशन में आता है। लेटर में सिर्फ 6 लाइंस थी और उन 6 लाइंस ने पुलिस को उस जगह पहुंचा दिया जहां उन्हें 20 साल पहले पहुंचना चाहिए था। वेलकम टू हिडन डायरीज, जहां हर खामोशी के पीछे एक कहानी छुपी होती है। आज की कहानी एक ऐसी मिस्ट्री जगह की है जो कोई ड्रामेटिक कन्फेशन नहीं था, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं, कोई आई विटनेस नहीं और ना ही कोई ऐसा एविडेंस जो इन्वेस्टिगेटर्स को सीधा केस के तह तक लेके जाए। सिर्फ एक लेटर था, एक एनोनिमस लेटर। उस लेटर में लिखी थी इंफॉर्मेशन इतनी प्रिसाइज थी कि इन्वेस्टिगेटर्स को मानना पड़ा जिसने ये लेटर भेजा है वो इस मिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जानता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये लेटर किसने भेजा? और उससे भी बड़ा सवाल, 20 साल तक वो छुपा क्यों रहा? साल था 2004। एक छोटा सा टाउन के आउटस्कर्ट्स पर एक ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया था। वहां फैक्ट्रीज थी, वेयर हाउसेस थे और एक पुरानी रेलवे लाइन जो अब ऑलमोस्ट यूज नहीं होती थी। इसी टाउन में रहता था एटन मर्सर, एज 34 इयर्स। एटन कोई सेलिब्रिटी या पावरफुल बिजनेसमैन नहीं था, एक ऑर्डिनरी आदमी। लोकल इंजीनियरिंग कंपनी में सुपरवाइजर था, मैरिड नहीं था, अपनी मदर के साथ रहता था और उसका रूटीन बहुत प्रेडिक्टेबल था। सुबह काम, शाम को घर, कभी फ्राइडे नाइट को फ्रेंड्स के साथ डिनर, बस। लेकिन 14 अक्टूबर 2004 की रात एडन घर नहीं आया। इनिशियली किसी को पैनिक नहीं हुआ, फैमिली को लगा शायद ओवरटाइम कर रहा होगा। लेकिन रात के 11 बज गए, फिर मिडनाइट, फोन स्विच ऑफ। अगली सुबह भी एडन मिसिंग था। उसकी मदर ने पुलिस को रिपोर्ट फाइल कर दी। पुलिस ने सबसे पहले उसकी कार लोकेट की। कार मिली लेकिन एडन नहीं मिला। कार टाउन के इंडस्ट्रियल एरिया के पास में पार्क्ड थी, डोर्स लॉक्ड थे, वॉलेट अंदर ही था, फोन भी अंदर था और डैशबोर्ड पर एक कॉफी कप भी पड़ा था, जैसे एडन सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए कार से बाहर निकला हो और वापस ही नहीं आया। पुलिस ने एरिया सर्च किया, रेलवे ट्रैक्स चेक हुए, नियर बाय वेयर हाउसेस चेक हुए, ड्रेनेज चैनल्स, एम्प्टी बिल्डिंग्स, पार्किंग लॉट्स, सब जगह सर्च की गई, कुछ नहीं मिला। एक स्ट्रेंज चीज जरूर मिली। कार के पास ग्राउंड पर एक स्मॉल मेटल की पड़ी हुई थी। की किस चीज की थी? इनिशियली पुलिस आइडेंटिफाई नहीं कर पाई। एडन के घर में बस उस की का कोई लॉकर नहीं मिला, मतलब उस चाबी का कोई लॉकर नहीं था एडन के घर में। केस में कोई क्लियर सस्पेक्ट भी नहीं था। नो रैंसम, नो थ्रेटनिंग कॉल्स, नो ऑब्वियस एनिमीज और एडन की बैंक एक्टिविटी भी एकदम नॉर्मल थी। उस डिसअपियरेंस से पहले कोई लार्ज विड्रॉवल भी नहीं किया गया था। पासपोर्ट घर पर ही था, क्लोथ्स घर पर, ट्रैवल का कोई इंडिकेशन नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे आदमी हवा में डिसॉल्व हो गया हो। 20 years of complete silence। 2004 के बाद इन्वेस्टिगेशन ने कुछ मंथ्स तक चली, फिर मंथ्स ईयर्स में बदल गए। एडन की मदर हर साल पुलिस स्टेशन जाती थी और एक ही सवाल पूछती, कुछ पता चला? हर बार आंसर सेम होता था, नो लीड्स। 2008, 2009, 2010, 2011 केस फाइल ग्रेजुअली आर्चिव में चली गई। एडन मर्सर बिकम अ कोल्ड केस, लेकिन फैमिली के लिए केस अभी भी कोल्ड नहीं था। देन केम 2024, एग्जैक्टली 20 साल के बाद एडन डिसअपियर्ड था। एक नॉर्मल ट्यूसडे मॉर्निंग लोकल पुलिस स्टेशन में मेल डिलीवर होता है। एनवेलप सिंपल था, नो रिटन एड्रेस, नो फिंगरप्रिंट्स दैट इमीडिएटली गेव इन्वेस्टिगेटर्स एनीथिंग यूजफुल। फ्रंट पर सिर्फ लिखा था, फॉर डिटेक्टिव हैरिस। प्रॉब्लम ये थी, डिटेक्टिव हैरिस 2004 में एडन का केस इन्वेस्टिगेट करने वाला था, ऑफिसर्स में से एक था, लेकिन वो अब पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं था, वो एक्चुअली रिटायर हो चुका था। एनवेलप करंट स्टेशन पर कैसे आया और अनोनिमस सेंडर को पता कैसे कि हैरिस ओरिजिनली केस हैंडल कर रहा था? ऑफिसर ने एनवेलप ओपन किया, अंदर एक सिंगल शीट थी, 6 लाइंस, बस 6।
लेटर में लिखा था, यू सर्च्ड द रॉन्ग साइड ऑफ द ट्रैक, द की वॉज नॉट फॉर अ डोर, लुक ब्रीथनिंग द ओल्ड वाटर टावर, काउंट 17 स्टेप्स फ्रॉम द ईस्टर्न फेंस मतलब बाउंड्री, देयर इज समथिंग यू नेवर फाउंड, और लास्ट लाइन सबसे डिस्टर्बिंग थी, एडन डिड नॉट लीव दैट नाइट, बस नो सिग्नेचर, नो नेम, नो एक्सप्लेनेशन। इनिशियली ऑफिसर को लगा किसी ने प्रैंक किया है। 20-year-old कोल्ड केस में ऐसा अनोमिनस टिप कभी कभी आते रहते हैं, इट्स नॉर्मल फॉर द पुलिस डिपार्टमेंट। लेकिन एक सीनियर इन्वेस्टिगेटर ने एक चीज नोटिस किया, लेटर में की का मेंशन था, वो की जो 2004 में एडन की कार के पास मिली थी। उस इंफॉर्मेशन को पब्लिक कभी रिलीज नहीं किया गया था, एटलीस्ट ऑफिशियली। मीडिया रिपोर्ट्स में की का मेंशन नहीं था, फैमिली को भी डिटेल्स नहीं दी गई थी, तो एनोमिनस राइटर को की के बारे में कैसे पता चला? पुलिस ने आर्चीव केस फाइल निकाली और एग्जैक्टली 20 साल पुरानी फोटोग्राफ सर्च की, कार, पार्किंग एरिया, रेलवे ट्रैक्स, वाटर टावर, सब कुछ। और फिर इन्वेस्टिगेटर्स को एक प्रॉब्लम मिली। ओल्ड वाटर टावर एक्चुअली एग्जिस्ट करता था, लेकिन 2004 की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स में उसका प्रॉपर सर्च रिकॉर्ड नहीं मिला था। अगली मॉर्निंग पुलिस टीम इंडस्ट्रियल एरिया पहुंची। पुराना वाटर टावर अब ऑलमोस्ट अबैंडन्ड था, फेंस रस्टेड, एरिया ओवरग्रोन, टावर्स के पास जाना भी डिफिकल्ट था काफी ज्यादा। इन्वेस्टिगेटर्स ने ईस्टर्न फेंस लोकेट की, फिर लेटर के इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 17। टीम रुक गई। उनके सामने ग्राउंड नॉर्मल लग रहा था, कोई होल नहीं, कोई ग्रेव नहीं, कोई बॉक्स नहीं, कुछ भी नहीं। एक ऑफिसर ने शॉवल निकाली, फावड़ा, और ग्राउंड डिग करना स्टार्ट किया। पहले कुछ नहीं मिला, फिर और 1/2 मीटर डेप्थ पर मेटल से ठुकराने की आवाज आई, सब रुक गए। ऑफिसर ने सॉइल केयरफुली रिमूव की और कुछ सेकंड बाद एक ओल्ड मेटल कंटेनर नजर आया, रस्ट से ऑलमोस्ट कंप्लीटली कवर्ड। कंटेनर को बाहर निकाला गया, उस पर कोई नाम नहीं था, कोई लॉक नहीं था, बस एक स्मॉल मार्किंग थी, EM अर्तन मेर्सर। इन्वेस्टिगेटर्स ने कंटेनर ओपन किया, अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, एक फोटोग्राफ, एक कैस्केट टेप और एक हैंड रिटन नोट। नोट पर सिर्फ एक सेंटेंस था, इफ यू आर रीडिंग दिस देन दे फाइनली फाउंड हिम। लेकिन हिम का मतलब एडन था या कोई और सबसे बड़ा सवाल, अगर एनोमिनस लेटर भेजने वाला को पता था कि कंटेनर यहाँ है, तो उसने पुलिस को ये लोकेशन 20 साल के बाद ही क्यों बताई? पार्ट 2 में हम देखेंगे। पुलिस कैसेट टेप प्ले करेंगी और उस रिकॉर्डिंग में एक ऐसी आवाज आएंगी जो इन्वेस्टिगेटर्स को डायरेक्टली 14 अक्टूबर 2004 की रात तक ले जाएंगी। The night Eden disappeared. End of part 1. To be continued in part 2. बहुत मेहनत से ये स्टोरीज बनती है, बहुत टाइम लगता है, वीडियोस में काफ़ी रीटेक्स होते हैं, बहुत मेहनत होती है। So kindly subscribe and show some love. New video every day 7 AM 7 PM. Till then, stay tuned. Goodbye.